मांगी थी मैंने दुआ रब से, देना कुछ ऐसा जो अलग हो सबसे। मिला दिया उसने मुझे उससे और कहा संभालो, यही है अनमोल सबसे। हाय, मैं हूँ आपका दोस्त जस्मीन पटेल। आज की स्टोरी है पुणे के एक 23 साल के लड़के की। वो नहीं चाहते हैं कि उनका नाम यहाँ पर बताया जाए, इसलिए हम आपको उनका रियल नेम नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए हम उनका नाम अमन रख लेते हैं। अमन एक अच्छा नाम है, ठीक है। तो अमन एक स्कूल में टीचर है। अभी 1 साल हुआ है उन्हें ज्वाइन किए। अमन पढ़ाई में काफ़ी तेज थे। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो घर की जिम्मेदारियां थी, तो उसने अब तक अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही लगाया हुआ था। अमन जब सबको देखते थे, सब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाते थे, घूमने जाते थे, तो उनका भी बड़ा मन करता था कि उनके भी कोई गर्लफ्रेंड हो, लेकिन वो खुद को रोक लेते थे क्योंकि पढ़ाई पर ध्यान देना उनके लिए उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वैसे मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही सही डिसीज़न था उनका। वैसे अमन उस तरीके के लड़के नहीं हैं। उस तरीके का मतलब है जो आज इस लड़की के साथ, कल उस लड़की के साथ, ऐसा नहीं है। उसे तो सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करना था, उसी को गर्लफ्रेंड बनाना था और उसी से शादी भी करनी थी। अमन को विवाह फिल्म की पूनम जैसी एक लड़की की तलाश थी। उसने लिखा है कि मुझे पता था कि वो एक दिन ज़रूर आएगी। उसकी बात सच हो गई। पूनम जैसी एक लड़की उसकी ज़िंदगी में आई। 1 महीने पहले उसी स्कूल में जहाँ पर वो पढ़ाता था, एक लड़की ने एज ए टीचर ज्वाइन किया। उनका नाम भी वो नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन हम उनका नाम रख लेते हैं पूनम। अब पूनम और अमन का सब्जेक्ट एक ही था, दोनों को एक साथ में ही काम करना रहता था। अमन को पूनम से पहली नज़र में प्यार हो गया था। अमन को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका सपना सच हो गया हो। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही कंफर्टेबल भी थे, काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। अमन ने अपने घर पर अपनी माँ को भी इस लड़की के बारे में, यानी कि हमारी स्टोरी की पूनम के बारे में सब कुछ बता दिया था। माँ ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगी और हम उनके घर पर मिलने जा सकते हैं, बात को आगे बढ़ा सकते हैं। माँ बहुत ही खुश थी क्योंकि अमन ने अपनी ज़िंदगी का हर रोल अच्छे से निभाया था, हर जिम्मेदारी को पूरा किया था। पढ़ाई के वक्त पढ़ाई की, जिस लोन से वो पढ़े थे उसे जॉब करके चुका भी दिया। आज जब कोई लड़की पसंद आई है तो वो भी अपनी माँ को बता दिया। अमन अपनी माँ से कुछ भी छुपाते नहीं थे, तो माँ ने कहा कि उसके घर जाकर हम बात करते हैं। तो अमन ने कहा कि नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी 1 महीना हुआ है मुझे उससे मिले, सीधा ऐसी कोई बात कर लेंगे तो पता नहीं क्या सोचेगी मेरे बारे में। तो अभी उसका जॉब यहीं पर है, परमानेंट यहीं पर रहने वाली है, तो कुछ वक्त के बाद हम इस बारे में सोचेंगे, बात करेंगे। माँ ने कहा ठीक है, जैसे तुझे ठीक लगे। सब कुछ सही चल रहा था। अमन बहुत ही खुश था और हम उस फील को समझ सकते हैं कि उसको वही लड़की मिली थी जिसकी उसको तलाश थी। पता नहीं कहाँ से उसकी ज़िंदगी में आ गई थी। 1.5 महीने के आसपास कुछ हुआ था। अमन एक दिन जॉब पर गया। पूनम ने उसके हाथ में एक कार्ड थमा दिया। पूनम बहुत ही खुश थी। अमन को कहा कि ये मेरी शादी का कार्ड है, तुम्हें ज़रूर आना है और फैमिली के साथ ही आना। अमन ने लिखा है कि जस्मीन, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उस सिचुएशन को कैसे आपको शब्दों में बताऊं, कैसे लिखूं। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो हम समझ सकते हैं कि वो क्या सिचुएशन रही होगी। जो भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो भी समझ पा रहे होंगे कि वो क्या सिचुएशन रही होगी अमन की। अमन कहता है कि कुछ पल के लिए मेरी सांसें थम गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बात करूं, मैं क्या जवाब क्या दूं मैं उसे। पूनम तो उस कार्ड को देकर चली गई बाकी स्टाफ को कार्ड देने के लिए। अमन उसी दिन लंच टाइम पर पूनम से इस बारे में बात करता है, कोशिश करता है। उसे पूछता है कि यार तुमने इतना जल्दी, मतलब एकदम से कैसे शादी के लिए सोच लिया। पूनम ने कहा कि एकदम से कुछ नहीं हुआ है, हम कॉलेज में एक साथ थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। 1 साल पहले हमारा एंगेजमेंट हो गया था, बट उसे आगे पढ़ाई करनी थी तो वो अब्रॉड चला गया। 1 साल मैं उससे दूर रही हूँ, अब नहीं रह सकती हूँ। वो आ रहा है अमेरिका से और अभी शादी की डेट फिक्स हुई है, तो मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहती हूँ, मुझे उसे शादी कर लेना है बस। अमन लिखता है कि उस दिन से लेके आज तक मैं अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहा हूँ। मैंने ये बात मेरी माँ को भी नहीं बताई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ।
मैं क्या उस लड़की को यानी कि पूनम को बताऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या ना बताऊं? मैं क्या करूँ यार, इसमें कोई मेरी गलती थी क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। वेल अमन, देखो जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने बताने में लेट किया क्योंकि पहले से वो लड़की किसी को प्यार करती थी, एंगेजमेंट भी हो चुकी थी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने लेट कर दिया और ये सब सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उस लड़की की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उसने तुम्हें धोखा दिया, पहले आपको कुछ कमिट किया और अब किसी और के साथ शादी कर रही है, ऐसा भी नहीं है। तो उसने तुम्हें कभी ये भी नहीं कहा है कि वो तुमसे प्यार करती है एंड ऑल, तो तुमने कभी पूछा भी नहीं है उसको उसके पर्सनल लाइफ के बारे में। तो गलती किसी की नहीं है, हालात ऐसे थे, सब कुछ हो गया, इट हैपन्स, इट्स ओके। तुम क्या फील कर रहे होंगे आई कैन अंडरस्टैंड, बट मेरी मानो तो इस बात को यहीं पर फुल स्टॉप लगाओ और आगे बढ़ो। और हाँ, अपनी मॉम को सब कुछ बता दो। उसमें क्या है यार, माँ को तुमने वो बात बता दी तो ये भी बता सकते हैं, शेयर करो उनसे। और बात रही पूनम की, तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे कभी नहीं बताता। बताने में सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाएगी, उसको दुख भी होगा और हो सकता है कि वो फिर तुमसे बात कम करने में कंफर्टेबल महसूस ना करे, क्योंकि अभी सबसे बड़ा इशू तो यही है कि तुम दोनों को साथ में ही काम करना है उसी जगह पर। अगर तुम ये सब बता दोगे उसे तो फिर रिलेशन वो पहले वाला नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। तो उसे एज ए फ्रेंड एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। और हाँ, जितना जल्दी हो सके तुम्हारे लिए भी एक पूनम को ज़रूर ढूंढ लेना, क्योंकि जब तक कोई और लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएगी तुम्हारा दिमाग यही बात को लेकर उलझा रहेगा। तुम्हें प्यार करने वाली पूनम भी तुम्हें बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। सोचो, कहीं ना कहीं पर तो होगी ना वो। उसे कैसा लगेगा? उसे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उसका अमन इस तरीके से टेंशन में घूमता रहे, है ना, राइट। तो उसके बारे में सोचो। बात रही इस लड़की की, तो उसे इग्नोर करने की या तो फिर उससे दूर जाने की कोशिश मत करना। ये सब कुछ जितना ज़्यादा करोगे सिचुएशन और क्रिटिकल होता जाएगा। और मेरे हिसाब से देखें तो जो कुछ भी हुआ है, जो भी प्रॉब्लम हुआ है, अभी तुम तक ही है। अच्छा है कि तुमने उसे नहीं बताया इस बारे में पहले। अच्छा है कि तुम्हारे घर वालों ने उसके घर वालों के साथ इस बारे में कोई बात नहीं की है। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो अच्छा है। तो अभी जो कुछ भी है तुम्हारे कंट्रोल में है। अभी ऐसा कोई स्टेप मत ले लेना कि मैटर और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो उस लड़की को एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। और फ्रेंड्स, आप भी कमेंट करके अपना व्यू ज़रूर बताना कि अमन को ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ताकि अमन इस टेंशन वाले फेज से बहुत ही जल्दी बाहर आ जाए। अगर आप भी मुझे अपनी स्टोरी भेजना चाहते हैं तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आपको मुझे मैसेज करना रहेगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ, एक नई एपिसोड के साथ। मैं हूं आपका दोस्त जस्मीन पटेल। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।